अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बन्नू का जो वाक़या है उस पर बात करेंगे। बन्नू में एक नाखुशगवार वाक़या रुनुमा हो चुका है। जो सरकारी ज़राए हैं, जो हमें मीडिया को ख़बरें भेजी है, उसके मुताबिक कि जेयूआई, पीटीआई और पीटीएम के लोग बन्नू में आपस में लड़ पड़े हैं, तलख़लामी हो गई है, हाथापाई हो गई और इसके बाद एक दूसरे पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में अभी अभी तक जो इतलात है, एक जो जवान है बन्नू का रिहायशी है वो शहीद हो गया है और 20 से ज़ायद ज़ख्मी है। अदनान खान यहाँ पर असेंबली में जब बात कर रहे थे तो वो कुछ और बात कर रहे थे। अदनान खान बताइए, ये जो ज़ख्मी है वो किस जमात से है? आपकी जेवाई की तरफ से है या किसी और की तरफ से है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हैरान रह गया हूँ। आपने ऐसी बात की है कि वो मेरे से ऊपर मेरे सर से ऊपर उड़ती चली गई है, क्योंकि मैं वहाँ पे ख़ुद मौजूद था। हमने जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, फिर मैं वहाँ से निकला हूँ और अभी तक मैंने किसी के मुँह से ये बात नहीं सुनी है कि यार ये तसादम इस तरह हुआ है कि पीटीआई और इसमें, और फिर ये जो वीडियोज़ शेयर हो रही हैं, ये जो वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ वीडियोज़ आई हैं, मैंने अभी देखी नहीं है, मैं अभी देखूँगा कि यार क्या है। तो अगर ये वीडियोज़ सही है, तो फिर आप खुद फैसला कर लें कि ये क्या माजरा है इसका। मैं उसके साथ एग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सरकारी ज़राए, मैंने कहा कि सरकारी जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये खबर भेजी है। बहरहाल ये लोग कौन थे, कर क्या रहे थे, बन्नू में ऐसा मसला क्या था? नहीं सर, देख लीजिए, ये आज नहीं हुआ है। ये कुछ दिनों से अमन के नाम पे जो है ना, एक, क्योंकि जो अभी रिसेंटली बन्नू में एक खौफनाक सुसाइड अटैक्स हुई हैं, जो वाक़या हुआ बन्नू कैंटोनमेंट में, ये उसके रद्द-अमल में, क्योंकि जो ताजिर बरादरी थी वो निकल आई और उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये रिकॉर्ड के हिस्से हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने जरगा किया। उन्होंने फिर सारे बन्नू के आवाम को जो है ना दावत दी कि यार आज हमने अमन के नाम पे एक पासून करनी है, अमन के नाम पे एक गैदरिंग करनी है, कि हम अमन चाहिए और ये जो दहशतगर्द के टोले हैं, चाहे गुड है चाहे बैड है चाहे जो भी है, वो बन्नू से निकल जाए, हमें नहीं चाहिए, हमें अपने अमन में रहने दें। ना तो गुड इस चाहिए ना बेड चाहिए। कोई भी नहीं चाहिए, दहशतगर्द कोई भी नहीं चाहिए, वो हमारे सब के लिए बराबर है। तो इसके नाम के ऊपर जो है ना फिर सियासी वर्कर्स को भी उन्होंने, फिर हर पार्टी ने वो मशवरे किए। लास्ट में जो है ना ये फैसला हुआ कि कोई भी पार्टी झंडा नहीं लेके आएगी और ये सिर्फ सफ़ेद झंडे के नीचे जो है अमन पासून होगी। तो जब एक चीज़ का नाम अमन ही हो, तो मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि वो फिर बदअमनी की तरफ कैसे जा सकती है। और आप फिर जो पैगामात जो लीडर हजरात ने बाहर से और पाकिस्तान के अंदर से जो किए हैं कि आप लोग शामिल हो जाएं, और उनने साथ ये भी हिदायत की है कि हमने एक मिसाल पेश करने के हम कितने पुरअमन लोग हैं। अमन पासून तो मैंने जानी खेल में भी की थी, वहाँ पे तो ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं है। शुक्र है, सरदार हुसैन बाबक साहब भी आए थे, मंदूर पश्तीन भी आए हुए थे, मेरे कलाम उस वक्त MP थे, वो भी आए हुए थे, और भी मशरान आए हुए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं सरकार से, जो सरकारी ज़राए, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का जब ये अमन पासून होता है, जो नाम भी उसका अमन हो, किसी के हाथ में कोई, यानी वो कहते हैं हमने तो सलार भी खड़े नहीं किए थे ना। मेरे ख्याल में हमारे ज़राए जो है उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस वाक़ये के साथ हम किस तरह क्या कर लें, किस तरह इनको लपेट लें ग़िलाफ़ में। देख लें, गलती पे गलती करना जो है ना, ये नेक शगुन नहीं है। ये अल्लाह माफ़ी करें, अल्लाह खैर करें, क्योंकि एक गलती तो हो जाती है, उसके ऊपर आप दूसरी गलती कर ले, तीसरी गलती कर ले, तो आखिर उसका अंजाम तो बहुत बुरा होगा। तो अवाम जो है ना, अवाम अवाम को कोई मना, मैं अभी मोब बन जाती है ना, उसको तो ना मैं मना कर सकता हूँ ना आप मना कर सकते हैं। वो तो इतने जज्बात में होते हैं कि वो तो अपनी जान पे खेल जाते हैं। आज जो अमन के नाम से जो जलसा हुआ गया है गया, इसकी सरबराही कौन कर रहा था और इस तरह कोई एक था या सिविल सोसाइटी की तरफ से था? नहीं, ये तो सिविल सोसाइटी की तरफ से था। इसका तो ये कोई सरबराह वो नहीं था ना यार, ये मैं ये कह सकूँगा कि यार ये सरबराह, ये तो बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से जो है ना एक वो पैगाम मिला, और बिज़नेस कम्युनिटी उठी, फिर उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ़ लोगों को जो है ना दावतनामे भिजवाए, उनको टेलीफ़ोन कॉलें करवाई कि यार आप लोगों ने हमारे साथ जो है ना इसमें, फिर सारी जो आवाम उठी है, ये आवाम की वो थी, आवाज़ थी। ये किसी मखसूस तबके की, मखसूस पार्टी की, मखसूस बंद की वो नहीं थी, ये पूरे बन्नू के आवाम की जो है ना वो पासून थी। अच्छा, इस किस्म के जलसे कभी हो चुके हैं बन्नों में? आज हमने देखा फेसबुक पर, जो सोशल मीडिया पर हमने जो वीडियो देखी है, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये लोग कहाँ से आ गए हैं, किस तरह निकल गए हैं। यही बात है ना। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि ये लोग इतने तादाद में निकले क्यों। हम तो पार्टी के जलसे जुलूस करते हैं, बन्नू की तारीख में इतने अवाम मैंने नहीं देखी है।
کیونکہ ہم نے خود پی ڈی ایم کے جلسے بھی کیے ہیں، ہم نے خود جے یو آئی کے جلسے بھی کیے ہیں، ہم نے مختلف پارٹیوں کے جلسے بھی دیکھے ہیں، لیکن وہ بامشکل سے ہم سپورٹس کمپلیکس کو نا آدھا بھی نہیں بھر سکتے ہیں۔ ابھی مجھے اطلاعات آ رہی کہ سپورٹس کمپلیکس کچا کچ بھرا ہوا ہے عوام سے، اور جب میں نکل رہا تھا تو میں بار بار انٹرویو میں یہی کہہ رہا ہوں، جب میں نے تو وہاں پہ خطاب کیا، جب میں نکلا تو تقریباً میں 9:30 وہاں سے نکلا ہوں۔ تو جب میں 9 بجے کے 9:30 کیونکہ 8 بجے وہ سٹارٹنگ ہوئی تھی، تو میں نے میری 2-3 بندوں کے بعد میں نے تقریر کر لی، پر پھر میں نکل آیا کیونکہ میں نے لاسٹ کے دن پہنچا تھا، جمعے کا دن تھا۔ تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، نظام بازار تک تو بالکل اسی طرح جیم پیک ہم جا رہے تھے، میری گاڑی کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ دونوں جو ہے نا لوگ آ رہے تھے، کچھ پیدل آ رہے تھے، کچھ گاڑیوں میں آ رہے تھے، کچھ موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے۔ یہ صرف میں آپ کو ایک روڈ کی بات بتا رہا ہوں، دوسرے روڈ تو آپ چھوڑ دیں جتنے بندوں کو مل آتے ہیں روڈ۔ تو آخر میں جا کے نظام بازار سے ٹاؤن تک تھوڑا میری گاڑی کو تھوڑا سا راستہ مل گیا، اس کے بعد ڈومیل تک یہ لوگ اسی طرح آ رہے تھے، لیکن یہ نظام بازار تک تو بالکل جب وفیر تھا۔ تو میں یہ کویسچن آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، سرکاری ذرائع کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ یار اتنے لوگ نکلے کیوں؟ اگر حالات ٹھیک تھے، کوئی وجہ ہی نہیں تھی، اگر امن تھا، بدامنی نہیں تھی، لوگ تنگ نہیں تھے، تو لوگ نکلے کیوں؟ لوگ مستی کی وجہ سے نکلے ہیں، لوگوں کو آؤٹنگ کا اس شوق شدید تھا۔ گرمی میں بنوں کی گرمی کچھ زیادہ ہے۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں، اس کو آؤٹنگ کا شوق تھا یا ان کو یہ بدامنی کا شوق تھا کہ یار ہم اسی طرح، تو لوگ تنگ آ چکے تھے، یہ پالیسی سے تنگ آ چکے تھے، بدامنی سے تنگ آ چکے تھے، تو لوگ خود نکلے ہیں۔ اوکے، بہت شکریہ عدنان خان آپ کا، عدنان وزیر صاحب شکریہ۔ بالکل اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ بنوں میں جو امن پاسون کے نام پر لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا، بلکہ آج صرف اور صرف گھروں سے نکلتے ہوئے سفید جھنڈا اپنے ساتھ لے کر آ رہے تھے اس امن جلسہ میں شرکت کرنے کے لیے، اور اس پر فائرنگ ہو چکی ہیں، جو ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ عدنان خان وزیر نے اندر اسمبلی ہال میں بھی اس کے ٹک ٹاک آواز اس طرح اٹھایا جس کا ان کا حق تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، کیونکہ بنوں کی تاریخ میں پہلی بار اتنے بڑا جلوس، اتنا بڑا جلسہ ہم نے دیکھا ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے بھی دیکھا کہ اسے کبھی بنوں کی تاریخ میں ایسا مثال نہیں مل رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ جو ناخوشگوار واقعہ رونما ہو چکا ہے، اس کی بھی تحقیقات کے مطالبے ہو رہے ہیں، اور شاید ان کی بھی